फौडा वेब सीरीज़ इज़राइल और फ़िलिस्तीन के ऊपर बेस्ड वेब सीरीज़ बनी है, जो बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है। इसमें कि 4 सीज़न अभी तक रिलीज़ किए हैं। उसी के बारे में, हम सीज़न 1 के बारे में आज पूरी जानकारी बात करते हैं कि क्या है फौदा की सीरीज़ सीज़न नंबर 1 में। फौदा का मतलब होता है कि अराजकता। फौदा हिब्रू भाषा का शब्द है फौदा, अराजकता इसका मतलब होता है। जो इजरायली सैनिक जो वहाँ के सुरक्षा बल है उनके अनुभव पर आधारित वेब सीरीज़ बनी है। इसको हम देखते हैं कि इस प्रीमियम जो पहला इसका सीज़न है वो 15 फरवरी 2015 को लॉन्च हुआ था, जिसमें की कहानी बताई गई है कि जो कमांडर उसमें जो सैनिक हैं डोरोन की कहानी को बताया गया है कि पूरी तरीके से कैसे उन्होंने हमास क्या है, हमास गाजा पट्टी के हमास इलाका, वहाँ से वो कैसे आतंकवादी गतिविधियों के पीछा करते हैं और उनको कैसे वो लोग टैकल करते हैं, इस बारे में वो पूरी डिटेल बताते हैं। जिसमें जो डोरोन कैबिलियो किरदार निभाया गया है, लॉयर राज ने निभाया था डोरोन को, जो कि पूरी एक उसमें क्या है 4-5 लोगों का ग्रुप है, जो टीम है, जो उसमें स्नाइपर वाले होते हैं। स्नाइपर डोरोन एक उनका सैनिक होता है जो कि सारी एक्टिविटीज़ को जाके डीएक्टिवेट करता है, जो भी आतंकवादी एक्टिविटीज़ हैं फ़िलिस्तीन में घुस के अंदर जाके। उसके अलावा ये लोग खुफिया तरीके से कभी अपना रोल बदल लेते हैं, कभी जैसा वहाँ पर हो, जैसे मान लिया वो कि इजरायली होते हैं जो कि वो हिब्रू भाषा बोलते हैं, लेकिन जब वो फ़िलिस्तीन जाते हैं तो वहाँ पर फ़िलिस्तीनी भाषा बोल लेते हैं। उसके अलावा वो बिल्कुल इस्लामिक जो परंपरा है उस अनुसार से नमाज़ भी पढ़ लेते हैं, और सारे वर्ड और सब चीज़ें वो लोग इस तरीके से ट्रेन किए होते हैं कि कोई पहचान भी नहीं पाता लोकल में कि ये जो कि इजरायली सैनिक हैं। इस प्रकार आगे उसमें जो दूसरे हैं तौफीक अहमद का रोल जो उन्होंने बनाया, हिसाम सुलेमान ने ये रोल जो है उन्होंने किया है, सुलेमान ने। इसमें ऐसा नहीं, सारे जो हैं यहूदी ही हैं, जो इसमें मुस्लिम भी हैं जो इज़राइल में रहते हैं। वो इज़राइल के लिए देशभक्त हैं और वो लोग सेना में भर्ती होकर काम भी करते हैं। लेकिन जो हमारे फ़िलिस्तीन के लोग होते हैं उनको मारते हैं जो लोग आतंकवादी गतियों में लिप्त होते हैं। इस प्रकार से आगे देखते हैं क्या कहानी है। उसमें क्या होता है, डोरोन जो कि सबसे पहले जब शुरुआत होती है तो उसमें वो लोग घुसते हैं। तौफीक अहमद क्या है, बहुत मोस्ट वांटेड आतंकी होता है, जो कि पूरी जो हमास के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती हैं टेररिज्म की, उन सब का लीडर होता है। तो डोरोन का उससे पहले शुरू किया गया यहाँ से तौफीक के बारे में। लेकिन तौफीक से क्या हुआ था, तौफीक से और डोरोन की काफ़ी पहले झड़प हुई थी, जिसमें से उसने क्या किया था कि तौफीक मार दिया गया था। लेकिन तौफीक मारा नहीं था, वो अंडरग्राउंड हो गया था, छुप के सारी जो एक्टिविटी वो कर रहा था। लेकिन सबको, पूरे इजराइल को पता था कि तौफीक मर चुका है। डोरोन ये बात जानता था कि उसको संकेत मिले, इसलिए डोरोन ने पहले जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उसके बाद उन्होंने आर्मी छोड़ दी। बाद में उसको लगा कि उसका पीछा कर रहे हैं तौफीक के आदमी। उसके बाद उसने, क्योंकि उसकी जो गाली जो थी डोरोन की पत्नी थी, उसके 2 किड्स भी थे, एक बच्ची थी, एक बेटा था। तो उसको लगा कि अब मेरे पे खतरा है, इसलिए उसने क्या किया, फिर से आर्मी ज्वाइन की, और आर्मी ज्वाइन के वो तौफीक को मारना चाहता था। तौफीक के बारे में पता चला, तौफीक का जो भाई था बशीर की शादी होने वाली थी, तो उसको पता था। जो डोरोन था, डोरोन की टीम थी, उसमें से स्नाइपर जो थे, उसके अलावा ड्राइवर था, 4 लोगों की टीम गई। तो उन्होंने क्या किया, जाके फ़िलिस्तीन में ड्रोन ने क्या किया, जो कैटरिंग वाले होते, कैटरिंग वाला सामान लेके ड्रोन शादी में घुसा। बाकायदा वो लोग भी, तौफीक के जो भाई बशीर की जो शादी थी उसमें पूरी व्यवस्था थी, सिक्योरिटी पर्पज सब था, लेकिन ये लोग इस तरीके से तैयार होकर गए तो कैटरिंग का काम करके घुसे। इस प्रकार डोरोन गया, ड्रोन के अलावा उनकी पूरी टीम उसके अंदर घुसी। बशीर वहाँ आने वाला था, वो तौफीक बशीर की शादी थी, बशीर की गर्लफ्रेंड थी जो उसी से वो शादी कर रहे थे। दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनकी शादी होने वाली है। लेकिन हुआ ये कि डोरोन वहाँ पर पहुँचा, लेकिन बशीर का जो सिक्योरिटी था हेड, उसको शक हुआ कि ये आदमी गलत है, कि इस पर उनको शक हुआ। तो वो उसको ले जाके कमरे में पूछने लगे कहाँ से आया, उसकी पिटाई भी की। लेकिन बाद में खुल गया कि ये लोग बाहरी लोग हैं, इसलिए फिर उसने क्या किया, ड्रोन पर हमला किया। बदले में ड्रोन ने क्या किया, उसको गोली मारी। उसके बाद वहाँ पर तब तक तौफीक आ चुका था, जो कि दूसरे भेष बदल के आया था, जिसको कोई पहचान नहीं पा रहा। एक बुढ़ा बन के तौफीक शादी में आया था, जो गेट पे था। जैसे वो गेट पे पहुंचता है, तब तक क्या होता है कि बशीर और ये सब तुरंत, सबके पास AK-47 और रॉकेट सब होते हैं, वो लोग एक्टिवेट होते हैं। तो उन्होंने बशीर को गोली मार दी।
बशीर मर जाता है, वहीं ऑन द स्पॉट बशीर की मौत हो जाती है। उसकी वाइफ जो है वो तैयार हुई, निकाह के लिए बैठी थी, लेकिन शादी नहीं हो पाई, बशीर को गोली मार दी गई। जैसे बशीर को गोली लगी, तौफीक को पता चल गया कि यहाँ पर इजरायली सैनिक घुस चुके हैं घर में। वो बशीर भाग गया, लेकिन ड्रोन को पता दिख गया कि बशीर तौफीक भाग रहा है। ड्रोन ने उसका पीछा किया, पीछा करते रहे, पूरी टीम घर से निकली वहाँ से, और तौफीक को पीछा करते करते काफ़ी देर में तौफीक की गोली मार दी। ले गोली लगी, लेकिन तौफीक जो था वो गिरा नहीं, दूर से गोली लगी, चलता रहा और जाके छिप गया घर में, क्योंकि वो इलाका जो था हमास का इलाका था, वहाँ पर उनके लोग बहुत ज़्यादा थे, उनके सारे आ जाते। इसलिए क्या हुआ कि ड्रोन की टीम को तुरंत भागना हुआ, और वहाँ से वो तुरंत भाग ली। ड्रोन को ज़बरदस्ती गाड़ी में डाला गया, क्योंकि ड्रोन का टारगेट तौफीक था, वो तौफीक को ही मारना चाहता था, लेकिन तौफीक नहीं मरा, और वो रेस्क्यू के लिए गई टीम वापस इजराइल ले आई गई। तौफीक को गोली लगी थी। उसके बाद तौफीक क्या होता है कि हॉस्पिटल में जाके सर्जरी कराता है। हर सर्जरी कराते समय क्या होता है कि जो उसका बशीर की सर्जरी में सिरिंज जो होती है, सिरिंज क्या होती है, ये सिरिंज जो होती है एक डॉक्टर होती है, सिरिंज डॉक्टर होती है, तो वो उसकी हेल्प से सर्जरी हो जाती है बशीर की। ये कहानी इस तरफ चलती है। उसके बाद बशीर के साथ जैसे वो होता है, उसके बाद क्या होता है कि जब बशीर की मौत हो जाती है और तौफीक भाग जाता है, ड्रोन वापस इजराइल के अंदर वापस आ जाता है। फिर होता क्या है कि तौफीक प्लान करता है, ठीक होने के बाद प्लान करता है कि हमको इसका बदला लेना है। बदला के लिए जो उसके लड़के होते हैं, वो जो बशीर की पत्नी होती अमल क्या करती है, वो जानती है कि तौफीक जिंदा है और उसी के चक्कर में हमारे हस्बैंड की मौत हुई। जबकि हुआ क्या कि जो तौफीक की 2 पत्नियां थीं, दोनों लोग, जो पत्नी थी वो विधवा थी, उसको पता था कि उसके हस्बैंड मर चुके हैं और वो बिल्कुल विधवा की तरह ज़िंदगी जीती थी। सबको पता था, उसकी फैमिली को, उसकी तौफीक मर चुका है। लेकिन फिर क्या हुआ, जब अमल ने कोशिश किया, क्योंकि वो जानती थी कि ये इजरायली सैनिक बशीर के लिए नहीं बल्कि तौफीक के लिए आए थे। वो कांटेक्ट करना चाहती है बशीर तौफीक से, लेकिन उनके लोग मिलने नहीं देते। आखिर में वो कांटेक्ट उसका जो राइट हैंड होता है वो करता है, और वो लोग प्लान करते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अटैक करेंगे इजराइल पर, इसका बदला लेना है। इसके लिए होता क्या है कि वो लोग किसी तरीके से इजराइल में जाते हैं, इजराइल के ट्रेस करते हैं, और वहाँ पर एक जो होता है बार में जो ड्रोन का साला होता है, ड्रोन की वाइफ का भाई, कोअज से बदला, जो उसका नाम बोअज होता है, ओवज उसका थोड़े हिब्रू के नाम है, अजीब नाम है हम लोगों के लिए। वो उसकी गर्लफ्रेंड उसमें होती है, उनको वहाँ उस बार का एक कॉर्ड मिल जाता है अटैक की जगह पर। तो उनको पता है कि इनका अपना कोई इस बार में है, इसलिए वो क्या करते हैं, वहाँ पर एक बम प्लांट करते हैं। अब बम जो कि बशीर की पत्नी अमल थी उसकी बैग में रखा जाता है। उनकी प्लान होता है कि ये बशीर की पत्नी अंदर जाएगी, बैग रख देगी वही बार में और वापस आ जाएगी, ब्लास्ट होगा और हम बदला ले लेंगे, मरेंगे लोग। लेकिन हुआ कि पत्नी वापस आई ही नहीं। वो इतनी ज़्यादा बशीर के जाने के बाद इतनी टूटी हुई थी कि वो उसी में बैठी रही। बम फटा, बहुत लोग मारे गए, बहुत सी लड़कियां उसी में। जो ड्रोन का साला था वो भी था, उसकी गर्लफ्रेंड थी, जबकि वो था नहीं वहाँ पर, उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो मर गई। उसके बाद जब वो पहुँचे होता है कि बाहर वो भी घायल हो जाता है। जो वो ड्रोन का साला है वो उनकी टीम का हिस्सा भी है, वो भी होता है, लेकिन वो घायल होता है। जैसे वो बोअज जो होता है वो होश में आता है, वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो मर चुकी है। वो भी एकदम टूट जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मारी गई, क्योंकि वो भी टीम का हिस्सा था। उसके बाद होता क्या है कि वो लोग बदला लेने के लिए, ये सब पगला जाते हैं, टीम पूरी एकदम बदला लेने के लिए फिर से तौफीक के पीछे भागती है। लेकिन तौफीक तब तक होता क्या है कि ये सब टीम जाती है तौफीक को पकड़ने के लिए, जहाँ पर वो प्लान किया होता है। लेकिन उस तौफीक के आदमियों ने इसको, जो ड्रोन का साला था वो उसको किडनैप कर लेते हैं, और वो प्लान, इनका जो ऑपरेशन था वो एकदम फेलियर हो जाता है, बिगेस्ट फेलियर। वापस ये लोग आते हैं, अब वो तौफीक के कब्जे में पहुंच जाता है। तौफीक उसको बहुत टॉर्चर करता है, लेकिन वो बताता है कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया था, मैं तो तुम्हारे लिए काम करने आया हूँ, ये बात वो बताता है। लेकिन वो उसको कन्विंस भी कर लेता है तौफीक को कि ये तुम्हारे लिए काम करता है और इजरायली सेना का दुश्मन है। ये इस तरीके से वो प्लानिंग करता है। लेकिन होता क्या है कि उसके शरीर पर टैटू बना होता है। वो टैटू जो उस कार्ड जो उसके घर में मिल गया था बशीर की मौत के समय, उससे मैच कर जाता है। इससे तौफीक को पता चल जाता है कि ये वही सैनिक है जो बशीर की मौत का जिम्मेदार है। उन्होंने क्या किया, उनको पता चल गया। फिर उन्होंने क्या किया, तौफीक के आदमियों ने उसका ऑपरेशन डॉक्टर बुला के किया, और उसकी जो छोटी आंत जो होती है उसमें बम प्लांट किया।
बम, ये कोई सोच भी नहीं सकता, उसका ऑपरेशन करते हैं, उसके पेट के अंदर बम प्लांट करते हैं। लेकिन तब तक इधर डोरोन की टीम ने क्या किया, जो तौफीक का कमांड समझिए, जिसके ऑपरेशन इशारे पे काम करता था, जिससे जुड़ा था शेख अब्दुल्ला जो थे, उनका शेख साहब का उन्होंने अपहरण कर लिया। शेख साहब, जबकि ये गवर्नमेंट जो थी, मोरोनो जो था, डोरोन टीम का कमांडर था, हेड था, जो ऑपरेट करता था इस टीम को, इन सबको पता कि शेख का अपहरण हो गया, जो कि हमास उधर के बड़े लीडर माने जाते थे। गवर्नमेंट इसराइल की पता चल गया, उन्होंने इसको रोका, लेकिन डोरोन की टीम ने कांटेक्ट करना ही बंद कर दिया अपने मोरेनो जो उनका कमांडर था और सरकार से। वो लोग शेख साहब को ले गए और उनको टॉर्चर किया। टॉर्चर करके उन्होंने पता लगाया कि तौफीक कहाँ है। तब तौफीक को पता चला तो लोग निगोशिएट करना चाहे, लेकिन तब तक डोरोन के जो सूत्र थे उनसे उन्होंने, वो जिस डॉक्टर कौन थी, बशीर की जो दोस्त थी, बशीर उसका कमांडर था, तौफीक था, उसका जो कमांडर था जो छोटा था, उसकी कज़न थी, वो डॉक्टर थी, उससे जो था डोरोन पहले मिल चुका था। उसके माध्यम से उस डॉक्टर से पता चला कि उसके पेट के अंदर ऑपरेशन करके बम प्लांट किया गया है। इसके बाद जब निगोशिएट हुई तो उन्होंने कहा कि शेख को हम वापस कर देंगे और आप हमारे सैनिक को वापस कर दीजिए, डोरोन ने। लेकिन उन्होंने क्या किया था, तौफीक की बेटी को भी किडनैप कर लिया था, तौफीक की बेटी को भी, ताकि ये गलती ना करे और कोई गड़बड़ी ना करे। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब उसके पेट में कमांडर आया, तौफीक आया नहीं, तौफीक के लड़के आए, और निगोशिएट के समय हुआ क्या कि जो बम प्लांट की थी, टाइम बम थी। अब वो टाइमर हुआ कि शेख के पहले पहुंचने से दूर से ही वो फट गया, उसमें जो डोरोन का साला था, उनकी टीम का हिस्सा था, वो फट गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये बात उन्होंने देखी और उनको लगा कि ये मर जाएंगे सब, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं, वही मरा। उसके बाद उन्होंने कि जो शेख के काफ़ी ब्लास्टिंग जो रखा था, वो सब एक्सप्लोजन उसको दगा दिया, शेख भी हवा हो गए, बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा शेख पास भी, दोनों मर गए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सब पीछे भागते हैं तौफीक की, कि तौफीक मिले। फिर डोरोन अभी गुप्त रूप से तौफीक के लिए एक शहीद होने की स्थिति लिए साक्षात्कार करता है। उसके एक भूमिका के लिए उसे अंततः भर्ती किया जाता। तौफीक ने वालिद को अपनी योजना का खुलासा किया। तौफीक ने बताया उन्हें सरीन नरो गैस जो मिली थी उसे, जिसे आराधना में विस्फोट किया जाएगा, जिसे इजराइल के बल के साथ जवाबी कार्रवाई करनी होगी, युद्ध अपराध करना होगा और अन्य इस्लामिक राज्यों को जवाब देने के लिए मजबूर करना होगा, ताकि जो अन्य इस्लामिक स्टेट हैं वो सब आए, हमारे साथ में आए। इस प्रकार से उसके बाद उनकी जो योजना थी, उन्होंने उसमें जो ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन के माध्यम से उन्होंने तौफीक को मार के ख़त्म किया। इस प्रकार से जो था फौडा की पूरी स्टोरी है, जिस प्रकार से उन्होंने तौफीक को मारा। ये सीज़न 1 था। सीज़न 1 में उन्होंने तौफीक को ख़त्म किया। उसके बाद जब नेक्स्ट सीज़न, जो सीज़न 2 होगा, उसमें न्यू स्टोरी चल